तृष्णा है, जो है ना इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हमारी, ये कभी नहीं मरती है, ये जवान बनी रहती है। प्रत्येक अंग अंग पक जाता है, लेकिन आशा ऋषभदेव जी पुत्रों को उपदेश करके वन को चले गए और अवधूत वेश बना लिया। बच्चे जाते, अरे बाबा जी आए हैं, बाबा जी आए हैं। कई बच्चे तो कोई कीचड़ फेंक देता उन पर, कोई पत्थर फेंक देता, अरे देखो नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया। और कुछ लोग महात्माओं को देख करके महाराज बड़ी भीड़ लग जाती है। थोड़ा सा चमत्कार क्या दिखा दिया बाबा जी ने तो महाराज फिर तो भीड़ लग जाती है। संतों के पास चमत्कार देखने नहीं जाना चाहिए बंधुओं। संतों के पास जाओ तो उनसे अपने कल्याण की चर्चा पूछो। एक गांव में एक संत गए, अब लोगों की लगी भीड़। लोग बोले कि भाई लगता है संत बड़े पहुंचे हुए हैं, अच्छा इनसे कथा सुन लेते हैं। सरपंच जी को मनाया कि चलो भाई अब कथा सुनते हैं, आप मनाओ। सरपंच जी ने बाबा जी से कहा महाराज आप हमें कथा सुनाइए। बोले मैं कुछ नहीं जानता, भगवान का भजन करो। मैं कुछ नहीं जानता। नहीं नहीं महाराज कथा तो आपके ही मुख से सुनेंगे। बोले अच्छा ठीक है मैं कथा सुनाऊंगा तुमको। संत बोले लेकिन कथा से पहले मेरा एक प्रश्न रहता है, एक प्रश्न मैं करता हूं, उसका उत्तर तुम्हें देना होगा। बोले महाराज अब उत्तर हम क्या दे पाएंगे, अनपढ़ लोग हैं सब। बोले नहीं नहीं उत्तर कोई ऐसा वैसा नहीं, बस हाँ और ना में उत्तर देना है। तुमने तो बस हाँ और ना बोलना है। ठीक है महाराज हाँ और ना तो बोल ही सकते, इसमें क्या है। अगले दिन सुंदर मंच की व्यवस्था की और आसन पर संत को बिठा दिया। सैकड़ों हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई और संत बोले मेरा प्रश्न पूछ लूं? बोले हाँ महाराज पूछिए। बोले भगवान है? बोले भगवान है। अब यही प्रश्न यदि मैं आपसे पूछूं भगवान है? भगवान है? अरे 2 किलो की मूंगफली हिला रहे हैं लेकिन 2 तोड़े की जीभ नहीं हिला रहे हैं। भगवान है वैसे ही कहा उन्होंने कि भगवान है। अब कथा सुन रहे हैं, नहीं कैसे बोल सकते कि भगवान नहीं है? ऐसा कोई बोलता है जो कथा सुन रहे होते हैं? महात्मा जी ने झोला उठाया और भीड़ के बीच में से चल दिए। अरे कथा नहीं सुने, कैसा बाबा है? लोग गए पीछे। महाराज कथा सुनो। बोले मैंने कहा था ना प्रश्न का जवाब देना होगा, तो मैंने प्रश्न किया कि भगवान है, तुमने कहा है। हाँ है। अब जब तुम जानते ही हो कि भगवान है तो कथा तो भगवान की। अब तो महाराज लोगों को लगा कि बाबा बड़े कमाल का है, कथा तो सुन के रहेंगे। महाराज बस ऐसा मत करो, हम देखो तो हमें कथा सुनाई। बोले देखो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ फिर जवाब देना। महाराज हाँ ठीक है देंगे। अब सब ने निर्णय लिया कि कल प्रश्न पूछेगा बाबा, तो सब नहीं बोलते। अगले दिन बाबा जी मंच पर बैठे, बोले भगवान है? आज सबने नहीं किया, नहीं ना भगवान नाम की चिड़िया कुछ होते ही नहीं, ये संसार तो बस ऐसे ही चलता। बाबा जी ने झोला उठाया, भीड़ के बीच में से चल।
लोग परेशान, अरे बड़े ये बड़े खराब बाबा जी है, कैसे कथा नहीं सुनाते। अब हमने पूछा भगवान है तो हाँ बोल दिया तो चलती है, ना बोल दिया तो चलती है। कथा तो सुन के रहेंगे। बाबा जी क्यों परेशान करते हो, बोलो ना, कथा सुनाओ ना हमको। बोले कथा सुनाए कि मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा, और हाँ या नाम ही देना। बोले महाराज हाँ, कल हम अच्छी तरह से याद करके आएंगे, आप कथा सुना। ठीक। अगले दिन बाबा जी मंच पर पधारे, प्रश्न पूछ लिया। अब लोगों ने आपस में चर्चा कर ली कि आधे लोग बोलेंगे हाँ, आधे बोलेंगे ना, फिर तो कथा सुनाएंगे। संत बोले भगवान है। अब तो महाराज भीड़ में से हाँ और ना के नारे लगने लगे, हाँ ना, हाँ ना। आधे बोले हाँ, आधे बोले ना। बाबा जी ने झोला उठाया और चलने लगे। अब की बार रोक दिया वहीं पर, रुको बाबा, क्यों परेशान करते हो, कथा क्यों नहीं सुनाते हो। बोले अच्छा ये बताओ कि जो ये कहते हैं कि भगवान है, वो जरा हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करेंगे जो भगवान कहते हैं कि भगवान है। कुछ लोगों ने नहीं किया ना, मतलब नहीं है मानते। बाबा जी कहते हैं कि अच्छा फिर तो मेरी क्या जरूरत है इसमें, जो लोग कहते हैं कि भगवान है वो उनको बता दे, जो नहीं जानते हैं, जो नहीं कह रहे हैं उनको बता दो कि भगवान कैसे हैं, वही कथा हो जाए कि मेरी क्या जरूरत है। झोला उठाया बाबा जी तो चल दिए। बंधुओं, ऋषभ देव ने अपने मुंह में पत्थर रख दिया। अब तो उसके पास कोई भी नहीं आता है, कोई चमत्कार नहीं, अवधूत वृत्ति बना ली और अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। पुत्र भरत भी वन को चले गए, सब कुछ छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके। और हुआ ऐसा कि भरत जी वन को चले और गंडकी नदी के किनारे दामोदर कुंड है ना, जहां से गंडकी नदी का उद्गम होता है नेपाल में, किनारे पर अपनी पर्ण कुटी बना ली, वहीं पर भगवान का भजन करने लगे। दिन भर भजन, दिन भर भजन। 200 माला भगवान के नाम की जब तक नहीं करते तब तक पानी नहीं पीते, ऐसा भजन। एक दिन सुबह ही प्रातः काल में अर्घ्य देने लगे। सूर्य भगवान को नदी में प्रवेश किया हुआ था कमर तक, तो सिंह की दहाड़ सुनाई थी और उस सिंह के दहाड़ से एक हिरनी डर के मारे नदी में प्रवेश कर गई, जो कि गर्भवती थी। और देखते देखते भरत जी के आंखों के सामने उसने प्रसव दे दिया, बच्चे को जन्म दे दिया। आंखों के सामने सामने हिरनी बहती जा रही है, लेकिन छोटा नवजात शिशु हिरनी का बच्चा वो ठंडे पानी में भी बहता चला जा रहा है। ये दृश्य सब भरत जी देख रहे हैं। मन में विचार आया, अरे मैं कितना बड़ा पापी हूं। बंधुओं, पाप करना जितना अपराध है, आंखों के सामने पाप होते देखना भी उतना ही अपराध है। यही विचार भरत जी के मन में आया और बोले मैं सक्षम हूं। यदि मेरे पास धन है तो अवश्य निर्धन की सहायता करनी चाहिए। यदि मैं बलवान हूं तो निर्बल की अवश्य सहायता मुझे करनी चाहिए। यदि मैं सशक्त हूं, बचा सकता हूं इस बच्चे को, तो अवश्य बचाना चाहिए मुझे। कूद पड़े पानी में और उस हिरनी के बच्चे को बचा लिया।
अपने आश्रम में लेकर के आए, गर्म पानी से नहलाया और कोमल कोमल पत्तियां ला करके पहले जल पिलाते, बड़ा होने लगा तो कोमल कोमल पत्तियां उस हिरनी के बच्चे को खिलाने लग गए। थोड़ा और बड़ा होने लग गया हिरनी का बच्चा। भरत जी भजन करने बैठते, माला जाप करने बैठते, तो हिरनी का बच्चा आकर के पीछे से मुंह से कभी कान खुजलाने लग जाता, कभी अपने दोनों पैर कंधों पर उठा करके रख लेता, और भरत जी अपनी माला छोड़ करके उसको अपनी गोदी में अपनी सीने से लगा लेते और चूमने लगते, सोचते कि मेरे अलावा कौन है संसार में इसका, मुझे अपनी माँ समझता है, मुझे अपना संसार समझता है ना। बंधु, प्रेम सबसे करो, ममता नहीं। प्रेम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और ममता बंधन का मार्ग प्रशस्त करती है। ममता से हम बंधन में बंध जाते हैं। आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे के प्रति, और आसक्ति है लेकिन जा सकती नहीं है फिर जल्दी से। एक दिन हिरण का बच्चा भगवान ऋषभ भरत जी